रोल। ऋत्विक, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू इससे शुरुआत करूँगा। मजामा, जी। प्यार दिखा हमें, फैमिली दिखी, सबसे इम्पोर्टेंट आपका रोल दिखा। और रोल जिनके साथ था काफ़ी इम्पोर्टेंट था, उनके साथ जी। रहना। वो हमारे देश के लेजेंड है। जी। एंड डेब्यू मूवी, काफ़ी कुछ चर्चा हुई, सभी चर्चा पे आज फोकस करेंगे। पर उससे पहले कितनी खुशी होती है एक डेब्यू मूवी इतना अच्छा रिस्पॉन्स आता है लोगों की तरफ से। बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, और जैसे कि आपने कहा मेरी डेब्यू फिल्म है। इससे पहले कभी फीचर फिल्म के फॉर्मेट में मैंने कुछ किया नहीं था, तो मैं बड़ा नर्वस था पहली बात तो। और ऊपर से गजराज सर है, माधुरी मैम है, रजित सर है, शिवा मैम है, तो इतने लेजेंड्स के साथ काम करने मिल रहा था। तो एक्साइटेड काफ़ी था, बट नर्वसनेस भी थी। बट वो नर्वसनेस ना पहले एक दो दिन में गायब हो गई, क्योंकि ये जो सारे सीनियर्स हैं, जो जो इतने एक्सपीरियंस, जो लेजेंड्स हैं हमारे, वेटरन्स हैं हमारे इंडस्ट्री के, जो वो सेट पे आते हैं ना, वो इतनी खुशहाली का माहौल बना देते हैं अपने आप में, कि बरखा, सृष्टि, मैं, जो हम यंग बच्चे थे वहाँ पे जो घूमे जा रहे थे, हम बड़े नर्वस एनर्जी के साथ आए थे। बट एक दो दिन के अंदर हमने रियलाइज़ किया कि यार यहाँ डरने की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे दे आर लेटिंग अस बी हु वी आर एंड एन्जॉय आवरसेल्व्स एंड परफॉर्म विद देम, एंड वी वर वन टाइट फैमिली, और एक परिवार की तरह हम सब ने काम किया है। तो उस वक्त तो डर पूरी तरीके से निकल गया था। फिर जैसे रिलीज डेट पास आई, वो डर वापस आ गया। तो वंस द रिलीज डेट वाज देयर, तो हम सारे होप कर रहे थे कि शायद हमें थोड़ी डांट पड़े, या हमें कहा जाए कि यार इतने अच्छे एक्टर्स एक्टिंग कर रहे हैं आपके सामने, आपने अच्छी तरीके से क्यों नहीं किया। ऐसे ऐसा डर बैठा हुआ था, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, टच वुड। थैंक गॉड, जिसने भी देखा बहुत सारा प्यार दिया, हमारी फिल्म को प्यार मिला, हर एक्टर को प्यार मिला, डायरेक्टर को प्यार मिला, कहानी को प्यार मिली। तो हम तो बहुत खुश हैं, और होपफुली ये खुशी चलते रहे जब तक अगला प्रोजेक्ट रिलीज ना हो। पर ऋतिक, मैं बात करूं, पहले दिन की बात करूं, हाँ जी। माधुरी जी जब आई, जी। उनके साथ आपका फर्स्ट सीन, जी। जब वो कट हुआ, जी। कट हुआ, डिड यू वेंट टू मॉनिटर टू चेक हाउ डू यू लुक इन द नो, फ्रेम? नो, तो क्या क्या था? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। टेल अस समथिंग अबाउट द फर्स्ट शॉट विद माधुरी जी, गजराज जी। तो माधुरी मैम का पहले मैं बताता हूँ तो माधुरी मैम से हम मिल चुके थे, क्योंकि एक पूरे कास्ट का टेबल रीड हो रहा था उस दिन, हमने एक दूसरे से मुलाकात कर ली थी। एंड शी वाज सो स्वीट इनफ एंड ग्रेशियस इनफ, क्योंकि मैं डरा हुआ था, उनको पता था कि ये लड़का कुछ बोलने नहीं वाला, तो सामने से आके खुद ही ने उन्होंने मुझसे बात की, और उन्होंने कहा कि उन्होंने बंदिश बैंडिट्स देखी हुई है और उनको शो काफ़ी पसंद है, उनको मेरा काम पसंद आया था। तो मैं अपने आप एट ईज हो गया था कि चलिए मैम से बातें कर सकते हैं, मैम से दोस्ती कर सकते हैं। फिर पहला दिन आया शूट का, और फिर बोला गया एक्शन, और उसमें मुझे वो बेड पे बैठी हुई है, मुझे उनसे बातें करनी है, और बातें करते हुए ना मैं अपना सर उनकी गोद पे रखता हूँ। अब बातें मैं कर रहा हूँ नॉर्मली नॉर्मली, बट जैसे ही सर रखने की बारी आए तो मेरा गर्दन ऐसे अटक जाता था, उनके पैर तक पहुंचता ही नहीं था। तो रिहर्सल किया, फर्स्ट टेक किया, सेकंड टेक किया, थर्ड टेक में मैम ने मेरा सर ऐसे पकड़ा और अपने पैर पे रख दिया कि रिलैक्स, इट्स फाइन। ओ, वो दिन तो मैं कभी नहीं भूलूंगा। फिर मैंने रियलाइज किया कि नहीं, ये बंद के रहने से एक्टिंग तो नहीं होने वाली, ये मेरी माँ का किरदार प्ले करी है, माधुरी दीक्षित नहीं है, पल्लवी पटेल है। और वही उसी तरीके से उन्होंने भी काम किया है। जब भी वो सेट पे होती थी वो पल्लवी होती थी, और जब भी मैं सेट पे होता तो तेजस होता था। तो उनकी बेटी के जैसे फील किया, उनके परिवार का हिस्सा फील किया। तो मॉनिटर तो कभी चेक नहीं किया, बट ये मोमेंट मैं कभी नहीं भूलूंगा कि उन्होंने मेरा सर पकड़ा और रख दिया अपने गोद पे। गजराज जी की बात करने से पहले, गजराज जी जी। ने एक कॉम्प्लीमेंट दिया है, मैंने अभी आपसे जिक्र किया था उस जी। कॉम्प्लीमेंट के बारे में। जी। अजय देवगन जी की आंखें की तरह आपकी आंखें लगती है। मैंने भी आपको बोला कि गजराज जी ने सही कॉम्प्लीमेंट दिया, मुझे भी कई हद तक वैसी आंखें लगती है। मैंने अजय जी से कभी मुलाकात नहीं हुई मेरी, बट मैंने जितनी भी फिल्मों में देखा उनको, आपको देख रहा हूँ, आपकी आंखों को देख रहा हूँ राइट नाउ, आल्सो आई एम फोकसिंग ऑन योर दोस टू आईज। किस तरह से, हाउ डू यू डील विद दिस? कितनी खुशी होती है इस तरह का कॉम्प्लीमेंट ये मिलता तो है? बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, जेन्युइनली बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। आई आई लव अजय सर्स वर्क, और मैं पिछले 20-30 सालों से मैं उनका काम देखे जा रहा हूँ, और जेन्युइनली ऑनेस्टली उनका सबसे स्टैंड आउट फीचर उनकी आंखें हैं। जब वो स्क्रीन की तरफ देखती है, किसी कैरेक्टर की तरफ देख के अपने लाइंस कहते, वो इतने इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि वो इंटेंसिटी उनकी आंखों में होती है। तो अगर गजराज सर कह रहे तो पता नहीं अच्छा कह रहे हैं, आई लव गजू सर, बट ऑनेस्टली मुझे पता नहीं, आई 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 डोंट नो कि उस तरीके की इंटेंसिटी और ट्रूथ मेरी आंखों में इस वक्त है कि नहीं है, मुझे नहीं पता। बट अगर ये कॉम्प्लीमेंट है तो मैं इसे ले रहा हूँ। बट ऑल्सो अजय सर, आई लव यू। देर इज एब्सोल्युटली, आई डोंट नो मैं कब आपकी आंखों की इंटेंसिटी को कभी भी मैच कर पाऊंगा, बट होपफुली आई विल वर्क विद यू समडे। Yes. And talking about Barkha, you guys are looking great थैंक together. यू। The थैंक यू। chemistry is looking great. मैंने थैंक यू। ट्रेलर में देखा, जी। तब भी केमिस्ट्री काफी अच्छी लगी।
Barkha is a OTT sensation. Star. You are also OTT star. मैं Prime Videos की बात करूँ, Prime Video is something bliss for Correct. you. Correct. Tell us the chemistry between you and Barkha. How was it? किस तरह से first meet कब हुई? क्या कुछ बातचीत हुई? तो जब हम ऑडिशन कर रहे थे इस फिल्म के लिए, एक राउंड आया जब कॉम्बिनेशन ऑडिशंस हो रहे थे, जैसे कि तेजस और ईशा एक साथ टेस्ट करेंगे। तो वैसे ही एक टेस्ट पे बरखा और मैं मिले, और बरखा आपको ये कहानी बताएगी तो पूरी अलग तरीके से बताएगी। वो कहती है कि मैं बहुत एकदम चुपचाप हाय हेलो नहीं बोलने वाला लड़का हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। Yes. बरखा आई अपने स्वयं की गाड़ी से निकली, क्वीन बी, और वो जा रही थी ऑडिशन के लिए। उसने मेरी तरफ देखा, उन्होंने कहा हाय आई एम ऋत्विक, हाय बरखा। Yes. तो वो कहती है हाँ हाँ गुड गुड, हाय नाइस टू मीट यू बोल के ऊपर चली गई। बट नहीं, विच इज़ वेरी स्वीट। फिर हमने ऑडिशन करना स्टार्ट किया, हमने एक दूसरे के साथ लाइंस किया, रिहर्स किया। आई रियलाइज दैट शी इज़ अ वेरी गुड एक्टर। Yes. और मैंने उनका काम पहले देखा हुआ नहीं था, और मैंने देखा उनको परफॉर्म करते हुए, एंड आई वाज लाइक शी इज़ अ वेरी गुड एक्टर एंड शी इज़ अ गॉर्जियस ह्यूमन बीइंग, और शी इज़ गॉट सच वार्मथ, और इतने प्यार से, इतने लगाव से वो सबसे मिलती हैं। तो वो ऑडिशन बहुत अच्छा गया, और इतना अच्छा गया कि हम दोनों के दोनों को पार्ट मिल गया। मैंने, मुझे तेजस मिल गया, उनको ईशा मिल गई। Yes. और हम एक दूसरे को हम एक दूसरे के साथ काम करने का मौका मिल गया, तो पहुंच गए हम फिल्म में। तेजस की मैं बात करूँ हाँ और जी। ऋत्विक की मैं बात करूँ, दो अलग किरदार है बट एक ही जन ने निभाया। जी। What was the similar between those two? A real character and real character. तेजस और मेरे बीच में आई थिंक सिमिलर ये है कि हम दोनों दिल से सोचते, दिमाग से थोड़ा कम। बट इसका मतलब ये नहीं कि दिमाग से सोच नहीं पाते, बट वी बिलीव इन लिसनिंग टू आवर हार्ट्स, Yes. एंड वी आर बोथ वेरी क्लोज टू आवर फैमिलीज। मैं भी एक ममाज बॉय हूँ जैसे तेजस है, मुझे अपनी माँ से बहुत लगाव है, अपने पापा से भी, अपनी बहन से भी। बट तेजस का जैसा रिश्ता है अपने परिवार के साथ, बहुत ही सिमिलर मेरा रिश्ता है मेरे परिवार के साथ। मैंने अपनी बहन से बहुत मार खाया है, मेरे पापा बहुत फनी है, और मेरी मम्मी शी इज़ रियली केप्ट द फैमिली टुगेदर, एंड शी इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द फैमिली। एंड ये सिमिलैरिटीज़ हैं, बट अगर डिफरेंसेस देखा जाए तो डिफरेंसेस भी बहुत है। तेजस को कुछ चीज़ें काफ़ी लेट समझ में आई, और जो मैं लकी हूँ कि मेरे इर्द गिर्द ऐसे लोग थे, मेरे परिवार में ऐसे लोग हैं जो ऐसी सारी चीज़ें मैं एट एन अर्ली स्टेज इन माई लाइफ समझ गया था, सीख Yes. गया था, और मुझे बताई गई थी। तो मेरा पावर ऑफ एक्सेप्टेंस तेजस से थोड़ा बेटर है, अदरवाइज दिल से तो थोड़ा तेजस जैसा ही होगा। फैमिली की जिक्र कर रहे हो, जी। तो परिवार से क्या कुछ आपको कॉम्प्लीमेंट मिला? एंड सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्प्लीमेंट मैं मॉम से जानना चाहूँगा, जब उनको पता चला कि रील में आपकी मॉम माधुरी मैम बनने वाली है, क्या कुछ उन्होंने क्या कुछ उनके मन में था पहले जब रोल के बारे में पता चला, एंड आफ्टर द रिलीज अब किस तरह के कॉम्प्लीमेंट आपको मिल रहे हैं? तो उनकी फिल्म की कहानी, उनको फिल्म की कहानी के बारे में कुछ पता नहीं था, उन्हें बस ये पता था कि मैं माधुरी मैम के साथ काम कर रहा हूँ, और वो मेरी माँ का किरदार प्ले कर रही है, मतलब मैं उनके बेटे का किरदार प्ले कर रहा हूँ। मेरी मम्मी बहुत खुश थी, वो इतनी बड़ी माधुरी दीक्षित फ़ैन है, मतलब मैं खुद को फ़ैन मानता हूँ, वो मुझसे भी बड़े, मतलब वो बहुत बड़ी माधुरी दीक्षित फ़ैन है। तो उनको जैसे ही पता चला तो वो पहले तो हड़बड़ा गई कि सच बता रहा है कि झूठ बोल रहा है। उन्होंने नहीं सच है, सच है, सच में ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने कहा था कि देख अच्छे से काम कर, मन लगा के काम कर, जब फिल्म रिलीज होने वाली होगी ना मुझे मिलवा देना माधुरी दीक्षित से। हाँ ठीक है, अच्छे से काम करूँगा, दिल लगा के काम करूँगा। वो फिर हम प्रमोशंस कर रहे थे फिल्म का, तो तब मैं अपनी मम्मी को लेके आया था मैम से मिलवाने के लिए, और वो तस्वीर अभी भी है मेरे पास, जहाँ पे एक तरफ मेरी रियल मॉम और एक तरफ मेरी रियल मॉम खड़ी हुई है। So she was very happy. She till date she calls me and says that you've given me one of the best days of my life that I got to meet Madhuri Dixit. और मेरा दिल बड़ा खुश होता है ये सुन के कि यार मम्मी खुश है मेरी वजह से, और इतना भी कर पाया मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो या तो वो था। और रिलीज़ के बाद तो जैसे मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने पिक्चर देख ली थी अमेज़ॉन पे, और वो सिर्फ रोए जा रही थी, उनके आंखों से आंसू निकले जा रही थी। तो मैंने उनको पूछा, मैं वीडियो कॉल पे था, मैंने उनको देखा और मैंने पूछा कि आप फिल्म की वजह से रो रहे हो या पिक्चर ख़राब निकली, आपको लग रहा है मेरा करियर ख़त्म हो जाएगा, आप रो क्यों रहे हो? तो वो कह रही कि नहीं, ये जिस टॉपिक पे फिल्म है वो तो है ही, बट इस फिल्म के अंदर और भी इतने सारे टॉपिक आप लोगों ने छू लिए हैं। वो सिर्फ एक औरत नहीं, एक माँ नहीं, वो कोई भी इंसान अगर समझ ले कि इसका नींव क्या है, ये कहानी कहाँ से आ रही है, ये आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। और ये सुन के, ये मतलब इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट सुन के आई जेन्युइनली फेल्ट लाइक कि इफ़ माई मदर हु इज़ वॉचिंग अ फिल्म अबाउट अनदर मदर is feeling this way, then I'm very proud that I was a part of this film. And that's the biggest compliment. It's the hugest compliment. Huge compliment. It's the hugest compliment. मैं अपनी ज़िंदगी के, अपने करियर के आखिर तक याद रखूँगा कि मैंने मजामा जैसे फिल्म में एक हिस्सा लिया, क्योंकि ऐसे किरदार और ऐसी कहानियाँ ज़्यादा बोली नहीं जाती। Right. And but here we are.
प्यार भी दिखाया, फैमिली भी दिखाई, काफी कुछ दिखाया। बट मैं जानना चाहूंगा कि जो रियल मॉम थी, जी है सॉरी, हाँ ठीक मैं जी रियल मॉम है। जी हाँ, तो मेरा सवाल ये था, जो आपकी रियल मम्मी है जी और रियल मम्मी जो माधुरी मैम है, जी दोनों में क्या कुछ ऐसी बातें जो काफी कॉमन सी आपको लगी ऑन द सेट, ऑन द हाउस? जनरली बहुत सारी बातें। जब मैंने ये स्क्रिप्ट पहली बार पढ़ी, आई रिमेंबर आई लुक्ड एट आनंद सर, जो इस फिल्म के डायरेक्टर है, आनंद तिवारी, और मैंने उनकी तरफ देखा और मैंने कहा कि ये जो किरदार है ये मुझे अपनी माँ की याद दिलाती है बहुत। तो ये द फैक्ट दैट यू हैव कास्ट मी एज द सन, इट इज़ डेस्टिनी जेन्युइनली, क्योंकि जिस तरीके का किरदार पल्लवी पटेल है फिल्म में, मेरी मम्मी भी बहुत ही अपने बच्चों को लेके प्रोटेक्टिव है, हर माँ होती है। मेरी मम्मी हैज़ रियली शी इज़ केप्ट द फैमिली टुगेदर लाइक पल्लवी हैज़, एंड शी कम्स अप विथ मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशंस दैट द फैमिली नीड्स, क्योंकि हम पागलों की तरह बिखर जाते हैं कभी कभी बीच बीच में, बट मेरी माँ हमेशा हमें समेट लेती है, और पल्लवी पटेल भी एग्जैक्टली वैसे थी। तो बहुत सारे सिमिलैरिटीज़ थे, बट हाँ, मुझे लगता है कोर के हिसाब से तो पल्लवी पटेल और मेरी मम्मी सुमिता, दे आर बोथ वेरी सिमिलर टू ईच अदर। Quickly, three things that you have learned from Madhuri ma'am. सेट पे हमेशा टाइम पे आना, अपना काम घर से सीख के आना, होमवर्क हमेशा करके आना, स्क्रिप्ट को याद रखना, और तीसरा, कभी भी ये मत याद रखना कि आप कितने बड़े स्टार हो, हमेशा अपने किरदार में ढल जाना, अपने स्टारडम को कहीं मत लेके जाना, और इससे बेटर लेसन्स कोई नहीं दे सकता। सो माधुरी मैम, थैंक यू। गजराज जी, गजराज जी, अपने आप को, अपने प्रॉब्लम्स को, अपनी ज़िंदगी को बहुत सीरियसली मत लेना। कर दीजिए। गजराज जी से मैंने ये सीखा कि अपने आप को, अपने प्रॉब्लम्स को, अपनी ज़िंदगी को इतना सीरियसली मत लो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। 2, अपने सेहत का ख्याल रखो, शरीर ठीक रहेगी तो दिमाग ठीक रहेगा, दिमाग ठीक रहेगा तो दिल ठीक रहेगा। 3, कभी भी अपने को एक्टर्स को ये मत फील करने देना कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, उम्र में हो, तजुर्बे में हो। हमेशा सबको अपने दोस्त की तरह ट्रीट करना, क्योंकि उसी से एक एनर्जी बनती है जो फिल्म में आके उतरती है। तो ये 3 चीज़ें मैंने गजराज जी से सीखी। लास्टली बरखा से मैंने ये सीखा कि किसी भी चीज़ में अगर अच्छा होना हो तो उसे रेगुलरली करना पड़ता है, एंड शी इज़ वेरी गुड एट दैट। हर सोशल मीडिया गेम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड शी डज इट एवरी डे। 2, डिसिप्लिन, शी इज़ अ वेरी डिसिप्लिन्ड एक्टर। 3, ये कि किसी भी किरदार को अप्रोच करते वक्त पहले अपने आप को अप्रोच करो। बरखा हर किरदार पे पहले बरखा को ढालती है और फिर उसमें से अपना किरदार निकाल के लाती है, और वो बहुत बेहतरीन तरीके से करती है, बहुत ही उम्दा तरीके से करती है। ऋतुक, मैं बात करूँ अमेजॉन प्राइम की, प्राइम वीडियोस जिसे हमें कहते हैं जी, डू यू फील एज एन एक्टर यू आर ब्लेस्ड टू हैव दैट प्लेटफॉर्म? बिकॉज उस प्लेटफॉर्म से बंदिश, मॉडर्न डे, मॉडर्न डे लव और अभी मजावा, जी, इतनी 3 कलाकार, इतना 3 अच्छा प्रोजेक्ट आपकी तरफ से आया, लोगों ने आपको उस तरह की पहचान दी, ऋत्विक की पहचान। जी। डू यू फील ब्लेस्ड टू हैव दैट? आई एम वेरी ब्लेस्ड। मैं जेन्युइनली बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ कि अमेजॉन प्राइम ना सिर्फ अच्छी कहानियाँ बना रहा है, तो एज एन ऑडियंस आई एम वेरी हैप्पी। मुझे हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा देखने मिलता है उनके प्लेटफॉर्म पे। 2, ये कि वो ये समझते हैं कि मैं काबिल हूँ कि मैं उनकी कुछ कहानियों में हिस्सा ले लूँ। तो ये फैक्ट मेरे लिए, एज एन एक्टर आई फील लाइक आई एम वन ऑफ द लकीस्ट एक्टर्स इन दिस कंट्री हु हैज बीन गिवन द चांस टू multiple times be part of the projects of a platform like Amazon Prime Video, और hopefully ये रिश्ता बना रहे और हम आगे और काम करते रहे। आने वाले समय में एक आखिरी सवाल मेरा, क्या कुछ है पाइपलाइन में? एनीथिंग इंडिपेंडेंट सॉन्ग और सम ओटीटी प्लेटफॉर्म और मूवी, क्या है पाइपलाइन पे? कुछ आप हिंट दे दी। है, मल्टीपल चीज़ें हैं, मोस्टली ओटीटी पे ही है, शोज़ हो, फिल्म्स हो, और काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स है जो आ रहे हैं, और एक ऐसा भी प्रोजेक्ट वापस आ रहा है जो ऑलरेडी लोग प्यार कर चुके हैं, जिसे प्यार दे चुके हैं, तो होपफुली उसका भी सीजन 2 लेके हम जल्दी आए। क्या बात है? Are you talking about बंदिश? Am I talking about बंदिश? Yeah, the hint was very clear. मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ कहा ही नहीं। Thank you so much, Rinzak. Lovely talking to you. Thank you so much. Thank you for having me.